बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, हम आपके मशकूर हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज 17 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को तहलील करने का वो ऐलान कर चुके थे। तो क्या वो तहलील करेंगे या फिर इस बयान से, इस स्टेटमेंट से, इस फैसले से, इस ऐलान से वो यू टर्न लेंगे? एक तो इस पर बात करेंगे। इसी को लेकर ही आज पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही की आज इमरान खान से जवान पार्क में एक अहम मुलाकात भी हुई है। उसकी तफसीलात भी बताएंगे। हमारे ज़राए के मुताबिक वहाँ कुछ हुआ है वो भी। और उसके अलावा मुस्लिम लीग नून इस वक्त अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए वो भी कोशिशें, उनकी भी कोशिशें काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं। और आज एक अहम इजलास भी हुआ है मुस्लिम लीग नून का पंजाब में, वो भी आप लोगों को बताएंगे। और काफ लीग एक बार फिर दोबारा एक हो चुकी है, वो भी बताएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि मुस्लिम लीग काफ, आप सब बखूबी आगाह हैं कि परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही जो हैं वो अलहदा हो चुके थे। इनकी अपनी सियासत थी। वहीं दूसरी जानिब जो पार्टी के सरबराह थे शुजात हुसैन, उनका एक अलग नज़रिया था, उनकी अलग सोच थी। और वो यूँ अलग हो चुके थे, अपनी अपनी सोच लेकर, अपनी अपनी सियासत लेकर वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन आज इनके राबते भी हो चुके हैं और एक अहम इजलास हुआ है, एक अहम बैठक हुई है मुस्लिम लीग काब की। और उसमें तमाम रहनुमाओं ने हमारे ज़राए के मुताबिक मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये कहा है कि पंजाब हुकूमत को तहलील नहीं होना चाहिए। और वो सब ने मुखालिफत की है। उस मुखालिफत करने के बाद जो है परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही की ज़बान पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ एक अहम मुलाकात हुई। उस मुलाकात में बहुत से इशूज़ पर बातचीत की गई है। लेकिन हमारे ज़राए का ये कहना है कि उस मुलाकात में मोनिस इलाही ने पंजाब हुकूमत को तहलील करने का जो ऐलान था इमरान खान का, उस पर उन्होंने कहा है कि अभी अगर तहलील न किया जाए तो ये बहुत बेहतर होगा। और अ, उस पर बहुत से इश्यूज़ पर बात की गई है आज के इस अहम इस मीटिंग में। परवेज़ इलाही और जो मोनिस इलाही की मीटिंग हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ। और उस मुलाकात के दौरान जो हैं तहरीक इंसाफ के भी अहम रहनुमा वहाँ मौजूद थे। और उस ज़वान पार्क इमरान खान की रिहाइशगाह में होने वाली मुलाकात में तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी भी थे, फवाद चौधरी थे, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी थे, परवेज़ खटक थे, शिबली फराज थे, अली अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमा वहाँ मौजूद थे। और उस इजलास में परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही ने अपना जो मौक़िफ़ था वो इमरान खान को बता दिया है, आगाह किया है। लेकिन कुछ देर पहले इन्होंने कहा था कि इमरान खान जब कहेंगे हम इसको कोई देर नहीं करेंगे पंजाब हुकूमत को तहलील करने में। लेकिन अब हमारे ज़राए का ये कहना है कि मुत्तफ़िक़ा तौर पर काब लीग का जो इजलास हुआ था उसमें ये फ़ैसला किया गया है कि तहलील नहीं करनी है। तो यही जो मौक़िफ़ था कि सिमलिया फ़िलहाल तहलील नहीं होनी चाहिए, बल्कि मार्च तक इसको आगे लेके बढ़ना चाहिए। ये मौक़िफ़ वहाँ हमारे ज़राए के मुताबिक इमरान खान को आगाह किया जा चुका है। और उसके बाद आप लोगों को बताते चलें कि पंजाब में ये भी इस वक्त एक खिचड़ी पक रही है। बड़ा एक सियासी तौर पर टर्न सामने आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और स्पीकर सिप्तेन खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का उन्होंने आज फैसला किया है। और हमारे ज़राए का ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून के 106 अरकान ने पंजाब असम्बली राना मशहूद के घर इकट्ठे हुए थे। और वहाँ तमाम अराकीन ने राना मशहूद के घर में अदम एतमाद की जो तहरीक थी और उस पर वो दस्तखत कर चुके हैं। 106 अरकान जो हैं वहाँ जमा हुए थे। और ज़राए का ये भी कहना है कि नून लीग की जानिब से वज़ीर आला पंजाब स्पीकर के ख़िलाफ़ वो अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाना चाहते हैं। और आप सब को बखूबी इल्म होगा कि गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान ने अपने उसने एक बयान जारी किया था, बयान दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि परवेज़ इलाही जो हैं उसके पास असेंबली तहलील करने का इख्तियार है, तो मेरे पास इन्हें एतमाद का वोट लेने का कहने का भी इख्तियार है कि अगर वो असेंबली तहलील की तरफ चले जाते हैं तो फिर मुझे इख्तियार है कि मैं ये कह सकता हूँ कि आप जो हैं वो एतमाद का वोट
ले ले। कानूनी तौर पर उसके पास एक जवाज़ है कि अगर तहलील नहीं की जाती है तो उसके बाद बलीगुर रहमान जो गवर्नर हैं वो कह सकते हैं कि आप पर अदम एतमाद की बातें चल रही हैं, लोग अदम एतमाद कर रहे हैं, लिहाजा आप पे अदम एतमाद के हवाले से वोट जो हैं वो हासिल करें। अब देखना ये है कि तहरीक इंसाफ अब इस पर क्या फ़ैसला करती है। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा भी इस पर बातचीत कर चुके हैं। वहीं दूसरी जानिब अगर केपी की बात की जाए तो केपी के जितने भी तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो सब तैयार हैं और ज़ाहिर है पार्टी का ही वहाँ वज़ीर आला है तो किसी वक़्त भी तहलील करने में वो देर नहीं करेंगे। लेकिन अब पंजाब में तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल ये हुआ है कि अगर तहलील नहीं की जाती है तो भी मुस्लिम लीग नून की जानिब से वहाँ अदम एतमाद की तहरीक पेश करके उनको मुश्किलात में डाला जा सकता है। ये थी आज की अपडेट जो हम आप तक पहुँचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।